नमस्कार जी। आपका सभी का एक और नई वीडियो में डॉक्टर सिद्धू की तरफ से आज बात करेंगे आपके बहुत काम आने वाली बातें। आपके साथ क्या क्या होता है। एक तो बहुत से लोग हैं जो गलत बीमारी को गलत डॉक्टर के पास दिखाते हैं। कौन सी बीमारी, जो मोटा मोटी बात करेंगे, कौन सी बीमारी है, आपको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको गुर्दे की बीमारी है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। आपको गुर्दे का डॉक्टर जिसे बोला जाता है उसको दिखाइए आप। घुटनों में हड्डियों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, थोड़ा सा बैक में पेन है, कोई आपके जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं उनके घुटनों में दिक्कत हो जाती है, तो आप हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाइए। जी आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपके कोई रीढ़ की हड्डी में और कोई किसी तरह की दिक्कत है जो रिपोर्ट कराने के बाद में आती है, तो आप न्यूरोस्पाइनल को दिखाएं। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि रीढ़ की हड्डी की दिक्कत होगी, स्पाइनल की दिक्कत होगी, टांग में दर्द जा रहा है, तो हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं। वो आप न्यूरोस्पाइनल, जो रीढ़ की हड्डी का और जो न्यूरो के जो सिर में चोट लग जाती है उसका ऑपरेट करते हैं, उनको दिखाना चाहिए। दूसरी बात है, जो सर में दर्द है, माइग्रेन है, और वो आप एमडी फिजिशियन को दिखाइए। और जे आपके कोई हार्ट की दिक्कत है, बीपी ज़्यादा बढ़ता है, शुगर है, ऐसी बीमारी है, बीपी हाई हो जाता है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो वो आप एमडी मेडिसिन, एमडी फिजिशियन को दिखाइए। और दूसरी बात, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, नींद नहीं आती है, या कोई नशा करता है उसमें आ जाता है, या लकवा आ जाता है, मिर्गी पड़ती है, वो आप साइकाइट्रिक डॉक्टर यानी कि मानसिक रोग के डॉक्टर को दिखाइए। जिसके अंदर आप सही डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका सही से इलाज हो पाएगा। आप गलत डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका इलाज सही नहीं हो पाता है। और दूसरी बात, जैसे आपकी जनरल बीमारियां हैं, जैसे मौसमी बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, और मौसमी बीमारियां हो जाती हैं, फ्लू हो जाता है, और उस वजह वो आप एमबीबीएस डॉक्टर को भी दिखा सकते हो जिसका बढ़िया एक्सपीरियंस है, मगर लोग उसमें क्या करते हैं कि वो सर्जन के पास चले जाते हैं। जेकर आपकी अल्ट्रासाउंड में कोई पथरी आ जाती है, जहाँ स्वेलिंग है पेट के अंदर, वो भी आप एमडी फिजिशियन को दिखा सकते हैं। जे आपके पेट में जख्म है, जैसे कोलाइटिस हो गया और गैस्ट्रिक अल्सर है, तो वो गैस्ट्रो वाला डॉक्टर उसको देखेगा, आप उसी को दिखाइए। हमारे लोग गलत डॉक्टर के पास जाते हैं, इस वजह से उनका सही से इलाज नहीं हो पाता है। तो आप जब भी जाएं, आप जब भी आपकी बीमारी को डायग्नोस किया जाता है तो आप सही डॉक्टर के पास जाइए, सही सलाह लीजिए, गलत रास्ते मत जाइए। दूसरी बात, कई बार मानसिक रोग हमारा इतना बढ़ जाता है कि हम लोग जहाँ तांत्रिक के पास चले जाते हैं, भूत प्रेत के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप, ये सारी मानसिक बीमारियां होती हैं, आप मानसिक रोग के जो डॉक्टर होते हैं उनको दिखाइए, उनसे अपना इलाज करवाइए। और दूसरी बात यह है कि जैसे आम बीमारियां, मौसमी बीमारियां एमबीबीएस दे सकता है, एमडी फिजिशियन है, बेस्ट है, तो एमडी फिजिशियन को ही आप दिखाइए। शुगर आपकी अनकंट्रोल है, एमडी फिजिशियन को दिखाइए। तो आप ये बीमारियां जो हैं, सही डॉक्टर के पास जाइए तो आपका सही से इलाज हो पाएगा। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान में एक बात ये हो जाती है कि ये आपकी सुविधा छोटे शहर में बढ़िया हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ एमडी बैठा हुआ है, तो आप उसको दिखाने की बजाय बड़े शहरों में जाते हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आप चले जाते हो, तो वहाँ आप की बिना वजह जांचें भी करवाई जाती हैं, महंगा भी आपको पड़ता है, फिर आपको दूर भी जाना पड़ता है, अटैक आ जाता है। ये आपके हॉस्पिटल की सुविधा है, एमडी बैठा है, तो आप इलाज वहीं करवा सकते हैं। तो आप बड़े शहरों में बड़े शीशे वाले हॉस्पिटलों को ना देखें, जहाँ पे एमडी बैठा है, जो एमडी उसने कर रखी है वही एमडी उसने कर रखी जो जयपुर में बैठा हो। दरअसल आप करते क्या हो कि आप एक हॉस्पिटल या डॉक्टर को शहरों के नाम से आप देखते हो। जैसे कि मैं कई हेडक्वार्टर में रहा हूँ जहाँ पे 500,000 रुपया फीस भी रही है,
तो वही छोटे शहर में आप 100 रुपया फीस देते हो, 200 रुपया फीस देते हो, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात ये बैठ चुकी है कि बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा बिल्डिंग है, बड़े शीशे लगे हुए हैं और बड़े शहर में है, वहां आप अपना पैसा लुटा के आ जाते हो। कब आपको जाना चाहिए बड़े हॉस्पिटल में? जहाँ किसी बड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जैसे जहाँ जयपुर में आपने जाना है, बीकानेर में जाना है, उसमें स्पेशल होता है। जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इलाज नहीं हो पाता है, ऐसी ऐसी बीमारियां जैसे कैंसर हो गया, जहाँ कोई ऐसी इंडोस्कोपी से कोई ऐसी आपके अल्सर है जो जहाँ इलाज संभव नहीं है, जहाँ आपने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाना है। और भी एक धारणा रीढ़ की हड्डी के नाम से याद आया कि बहुत से लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, टांग में दर्द जाता है और बैक में भी बहुत भयंकर दर्द होता है, जिसकी डिस्क थोड़ी सी हिल जाती है। तो उस वजह से क्या करते हैं लोग कि एक्सरसाइज से वो सही हो जाती है। एक्सरसाइज करोगे तो आपके बहुत से 90% लोगों को सही हो जाती है। फिर भी अगर लास्ट में वो आपका सही नहीं हो पाता है तो आपको ऑपरेशन कराना है, तो आपके आसपास वाले लोग क्या करते हैं, आपको गलत राय देते हैं। आसपास के जैसे गांव में औरतें आ गई, जहाँ आम रिश्तेदार आ गए, वो आपको गलत राय बताते हैं कि नहीं जी, इसका तो नीचे वाला हिस्सा रुक जाएगा, ये चल नहीं पाएगा, ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए रीढ़ की हड्डी का। मैं बता दूं, आज से 20 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। आप बेझिझक जाके ऑपरेशन करवा सकते हैं, अच्छे ऑपरेशन करवा सकते हैं, बढ़िया हॉस्पिटल में करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये करवाना चाहिए जे आपका रिलीफ मिल जाए, नहीं तो आप दर्द झेलते रहोगे पूरी उम्र तक। बहुत लंबा टाइम आपको ये सरवाइव करना पड़ता है। तो आप ये ऑपरेशन डॉक्टर बोलता है भी करवाने वाला है तो करवाएं जरूर। तो इससे कुछ नहीं होता है। आप ऑपरेट करवाते हो तो उसके बाद दूसरे दिन आप घर आ जाते हो। 4 स्टिच लगते हैं, जो ओपन ऑपरेट होता है, जो इंडोस्कोपी के साथ करते हैं, कैमरे के साथ करते हैं, लिप्रोस्कोपी डालते हैं, तो उसमें तो आपको बेहोश भी नहीं किया जाता है, उतनी जगह सुन करी जाती है और उसके साथ डिस्क को सक कर लिया जाता है, जो उसका पीस टच होता है वेन के साथ उसको बाहर निकाल लिया जाता है, तो आप उसी वक्त चल पाते हो। तो ऐसा आप मत करें। बहुत सी ऐसी मिथ हैं, बहुत सी अफवाहें हैं लोगों के अंदर। मैं तो यही कहता हूं कि जितने लोग मिलेंगे सब आपको डॉक्टर मिलेंगे, हर बंदा अपनी सलाह देगा। दूसरी बात इस वीडियो में इंपॉर्टेंट ये बताना चाहता हूं, अगर आपको शुगर है तो आप कभी भी देसी दवाई के चक्कर में मत पड़िए। बहुत से लोग आपको बोलेंगे हमने वहां से दवाई ली थी, हम ठीक हो गए। ठीक नहीं होती है। शुगर का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। ये फैमिली में भी जाती है, जैसे आपके नाना नानी वगैरह को थी, जहाँ आपके मामे भी है, उनको भी है, मासियों को है, तो जो आगे जाती है। इसमें मैं 2 वीडियो पिछली बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उसको क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जो लोग देसी दवाई के चक्कर में पड़ते हैं, पूरी दुनिया में इसका इलाज नहीं है, मगर हमारे हिंदुस्तान में मूर्ख बनाया जाता है। देसी दवाइयाँ, उसके अंदर हम जो आम टेबलेट आती है, गोलियां आती हैं, जो शुगर वाली पेशेंट खाता है, वही पीस के उसके अंदर डाल के बहुत सारे लोग दे देते हैं। तो आप ऐसा मत करें। आपको दवाई लेनी चाहिए, शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए, बीपी को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि लंबे टाइम तक आपके गुर्दे ना खराब हो। तो बहुत सारे लोग गलत रास्ते जाके अपनी जान को जोखिम में डाल लेते हैं। तो ये तो होगी शुगर की बात। दूसरी बात है हार्ट की। हार्ट आप एमडी मेडिसिन के पास जाइए, आप जैसे मैं एमडी, आप मेरे पास भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पूरा टाइम दिया जाता है, आपसे पूरी बात करी जाती है। यहाँ क्या करते हैं कि हमारे डॉक्टर भी ऐसे हैं, कोई उनकी पुरानी हिस्ट्री नहीं लेते हैं, आ जाते हैं, वो उतनी बात सुनते हैं और दवाई लिखी और चले गए। तो ऐसा होता है। दूसरी बात एक और, आपको एक आज और भेद बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से ये सुनिए। जैसे आपका कोई पेशेंट सीरियस है, वो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कहीं पे वो एडमिट है, आईसीयू के अंदर 5-7 दिन से है। उसके बाद वो हॉस्पिटल आपको बोल देता है जी आप इसको बीकानेर ले जाइए या किसी भी बड़ी सिटी में ले जाइए। तो उसका मतलब ये होता है कि ये पेशेंट नहीं बचेगा, वो रास्ते में ही रह जाओगे आप, जहाँ वहाँ जाके पेशेंट नहीं बचेगा। वो आपको एक तरीका होता है कि आपको अपने गले से उतारने का। हॉस्पिटल क्या करते हैं कि जल्दी से जी एम्बुलेंस बुलाओ, आप फलाना लुधियाना ले जाओ, आप यहाँ ले जाओ। देखो, जो इलाज वहाँ करना है वो इलाज वहाँ उनके पास भी होता है, मगर वो पेशेंट नहीं बच पाना, उनको लगता है कि ये पेशेंट नहीं बचेगा और ये सीरियस हो गया है और अच्छा नहीं है, तो इसको गले से उतारो और इसको बोलो कि आप वहाँ ले जाओ। पेशेंट रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। जितने बड़े हॉस्पिटलों में आप जाओगे,
उतने ही पैसे ज़्यादा दे के आओगे, उतने ही अपनी जेब कटवा के आओगे। अगर आपको यहाँ पे इलाज सही मिल रहा है, आपके लोकल शहर के अंदर इलाज सही मिल रहा है, तो आपको ज़रूरी नहीं है। वहाँ हो सकता है डॉक्टर जो बैठा है वो फ्रेशर बैठा हो, 2-3 साल होगा उसको डिग्री करके आया हो, उसको ज़्यादा ना पता हो। जो डॉक्टर का 10-15 साल का एक्सपीरियंस है आपके शहर के अंदर बैठा है, तो आप उससे डिस्कस करें, उससे आप जांच करवा लें। ऐसी जांचें ज़रूर कई होती हैं जो यहाँ पे लोकल शहर में नहीं होती है, बाहर भेजनी पड़ती है या जाके करवानी पड़ती है, तो वो आप करवा सकते हैं। तो अपना पैसा भी ना खराब करें। सही हमारे लोगों में क्या है, थोड़ी सी जानकारी की कमी है, इसीलिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ कि लोगों तक वीडियो पहुँचे, जानकारी पहुँचे, लोग सुने, लोग अवेयर हो जाएं, लोग सियाने हो जाएं इस मेडिकल लाइन को लेके। अपना पैसा ना खराब करें, मेहनत का आपका, आप लूटे ना जाओ, ये सबसे बड़ी बात है। जितना बड़ा हॉस्पिटल आपको बिल्डिंग दिखेगी उतना ही आपको लूटा जाएगा। जितना छोटा हॉस्पिटल में आप इलाज करवाओगे, डॉक्टर सही बैठा होना चाहिए, उसकी डिग्री जो डॉक्टर है एमडी होना चाहिए, तो उसमें आप इलाज कराओगे तो आपका पैसा भी बचेगा। आप पेशेंट के पास भी बैठ सकते हो, पेशेंट को मिल भी सकते हो, डॉक्टर को भी कभी भी मिल सकते हो। बड़े हॉस्पिटलों में आपको डॉक्टर को भी मिलने नहीं दिया जाता। आप एक बार मिल लिया बस बात खत्म, उसके बाद डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता है। जाके सीधा बोला जाता है काउंटर पे 10,000 जमा करवा दो, इतने पैसे जमा करवा दो, और जी ऐसे ऐसे करके पेशेंट को लूटा जाता है। महंगी महंगी मेडिसिन लगाई जाती है। वही इंजेक्शन यहाँ जो 150 रुपए का फॉर एग्जाम्पल आता है, उसी की एमआरपी 300-300 400-400 लिखी होती है। तो आप इन चीज़ों से बचें। प्लीज़ कृपा आप वीडियो को आगे शेयर भी किया करें कि बहुत से लोगों तक, आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके, उनको जानकारी हो सके। मेरा आज ये वीडियो बनाने का एक ही मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, आपको अवेयरनेस आए। क्योंकि जब मैं आया था हिंदुस्तान में तो पहली बार तो मैंने यही देखा था कि हमारे जो लोग हैं इनमें अवेयरनेस नहीं है, और जल्दी से जल्दी आप भागना शुरू करना चाहते हैं, बड़े हॉस्पिटलों की, बड़े शहरों की तरफ भागते हैं। जिनके पास तो ज़्यादा पैसे वो तो जाते हैं, जो गरीब बंदा है वो बेचारा बचने की बजाय वो कहता है कि यार मैं छोटे यहीं इलाज करवा लेता हूँ। लोग फ़ायदा नहीं ले सकते, आपके जो पड़ोस में हॉस्पिटल बना हुआ है उससे फ़ायदा नहीं आप ले सकते, आप वहाँ जाके अपना पैसा लुटवाते हो। तो कृपा ये वीडियो को शेयर करें, नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने का। नमस्कार, ठीक रहें, तंदुरुस्त रहें।